फोकस करिएगा। फैमिली ट्री के बेहतरीन वाले क्वेश्चन लेकर के आया हूं। कल से कोशिश रहेगी कि कोडेड वाले स्टार्ट करें। ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली ए बी सी डी ई एंड एफ आर ट्रेवलिंग टुगेदर। कह रहा बी इज द सन ऑफ सी। बी जो है वो सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है। सी का पुत्र कौन है? बी। सी का पुत्र कौन है? तो आप कहेंगे बी। सी का पुत्र कौन है? तो आप कहेंगे बी। बी सी का पुत्र, लेकिन सी बी की मां नहीं है। ध्यान देना, जो सी है वो बी की मां नहीं। अब आप हमें ये बताओ, आप गीता के पुत्र हो लेकिन गीता आपके पिता नहीं है, तो माता होंगी। पुत्र तो दो ही लोगों से, या तो पिता या तो माता। तो उसने ये बोला है कि बी सी का पुत्र जरूर है। कौन? बी। लेकिन सी बी की माताजी नहीं, तो निश्चित रूप से पिताजी होंगे। बात खत्म। ए और सी विवाहित जोड़ा है, तो ए और सी क्या है? विवाहित है। तो अगर ये मेल है तो ये फीमेल हो जाएगा। ई जो है वो सी का भाई है। ई सी का भाई है, यानी कि क्या बोला है? ई इज द ब्रदर ऑफ सी। सी का भाई कौन है? ई है। कौन है? ई भाई है। डी ए की बेटी है। ए की बेटी का नाम क्या है? डी। ए की बेटी का नाम क्या है? डी है। डी इज डॉटर ऑफ ए। कह रहा एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। पर एफ इज ब्रदर ऑफ बी। बी का भाई कौन है? एफ। बी का भाई कौन है? एफ। ये साफ साफ क्वेश्चन ने बोला है ना। एफ जो है वो बी का भाई है। तो कह रहा परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? मेल की बात की जा रही है, कितने पुरुष जो हैं वो सदस्य हैं, है ना। मेल कितने हैं? तो भाई साहब 1 2 3 4। आप क्या कहेंगे? 4 लोग मेल हैं। कितने लोग मेल हैं? तो आप कहेंगे 4 लोग मेल हैं। लगभग और लगभग सभी मेरे प्यारे साथियों का राइट आंसर आ रहा है। अब यहां पर एक एक चीज को, ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे। एक एक चीज को बड़े ध्यान से यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलो, पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ठीक है भाई, जिसमें 2 विवाहित जोड़े। पहला पॉइंट नोट करो। पहला पॉइंट क्या है? देयर आर 2 मैरिड कपल। इंग्लिश आगे है, एक स्लाइड पे नहीं लग सकता था, है ना, इस वजह से थोड़ा सा समझदार हैं आप लोग। तो यहां पर क्या है? जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 मैरिड कपल है ना, 2 मैरिड कपल है। आगे देखो, कह रहा टी शिक्षक की शादी, टी शिक्षक की शादी डॉक्टर से होती है जो आर और यू की मां है। याद रखना, जो किसके लिए आता है? अपने से ठीक पहले वाले के लिए आता है। ये बात याद रखिएगा, जो अपने से ठीक पहले वाले के लिए। इससे ठीक पहले कौन है? डॉक्टर ही तो है ना। इससे ठीक पहले, जो से ठीक पहले कौन पर्सन आया है? तो आप कहेंगे सर जी डॉक्टर ही तो आया है। आप कहेंगे सर जी डॉक्टर ही तो आया है। अरे बोलो भाई हाँ है ना। टी शिक्षक की शादी डॉक्टर से होती है। टी क्या है? शिक्षक है। शब्दों पे ध्यान देना भैया। टी क्या है? तो आप कहेंगे टी शिक्षक है। और इसकी शादी किससे होती है? इसकी शादी डॉक्टर से होती है। इसकी शादी किससे होती है? जिससे भी होती है उसका प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर है। उसका प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर है। उसने बोला जो आर और यू की मां, जो का मतलब ये जो डॉक्टर है ये आर और यू की मम्मी है। आर और यू की मम्मी। अगर ये फीमेल है तो भाई साहब ये मेल होगा कि नहीं होगा? अगर डॉक्टर फीमेल है तो ये क्या बनेगा? ये मेल बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां तक क्लियर है ना? बताइए भैया, क्लियर है? बात समझ गए? एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझते चलिए। कह रहा है पी का एक बेटा और एक पोता है। किसका? पी का। अब पी का एक बेटा और एक पोता है। भाई साहब 2 विवाहित जोड़े हैं, तो पोता तो तभी बनेगा जब इससे एक पीढ़ी ऊपर चले जाए। भाई पोता के लिए 3 पीढ़ी चाहिए, तो इससे एक पीढ़ी ऊपर चले जाओ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पी का एक बेटा और एक पोता है। क्यों? वकील की शादी पी से होती है। पी क्यों? क्यों वकील की शादी? क्यों क्या है? वकील है, उसकी शादी पी से होती है। किससे होती है? पी से होती है। क्यों वकील की शादी पी से होती है? पी का एक बेटा और एक पोता है। तो पी का बेटा ये हुआ कि नहीं हुआ? और इनमें से कोई एक पोता होगा। इनमें से कोई एक पोता हो जाएगा, ठीक है। 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी भी है, ठीक है। एक गृहिणी भी है 2 विवाहित महिलाओं में। क्यों वकील की शादी पी से होती है? पी का एक बेटा और एक पोता भी है, ठीक है भाई, यहां तक तो ठीक है। 2 विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी, तो ये फिक्स हो गया। देखो 2 विवाहित महिलाओं में एक विवाहित महिला ये, एक ये, तो यहां पर अब देखो एक गृहिणी है, तो यहां से क्लियर हो जाएगा ये फीमेल है, ये फीमेल है। आप कहोगे सर जी आपने कैसे बोल दिया? क्योंकि एक विवाहित महिला ये है, एक विवाहित महिला ये है, तो इसका तो प्रोफेशन पता है डॉक्टर है। अब यही तो गृहिणी बची जाती है। तो गृहिणी है तो गृहिणी किसको कहेंगे? जो फीमेल है। जो फीमेल है तो पी क्या है? पी गृहिणी हो जाएगी, ये फीमेल हो गई। बात समझे कि नहीं समझे? अब आ जाओ। कह रहा परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर भी है। परिवार में एक छात्र है, एक पुरुष इंजीनियर है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार की पोती के बारे में सत्य है? अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना। उसने ये बोला है कि एक पुरुष इंजीनियर है, तो भाई साहब वकील, गृहिणी, शिक्षक और डॉक्टर, इन दोनों में से कोई एक इंजीनियर होगा। इन दोनों में से कोई एक इंजीनियर होगा। उसने क्या बोला है? कह रहा है कि जो ये नीचे 2 चंगू मंगू हैं, ये नीचे जो 2 चंगू मंगू हैं, इनमें से कोई एक क्या है? कोई एक क्या है? पुरुष है। और जो पुरुष है, ध्यान देना, जो पुरुष है वो इंजीनियर है। जो पुरुष है वो इंजीनियर है। और जो छात्र है, तो दूसरा कौन है भैया? जो छात्र है वो क्या है? कह रहा कौन सा परिवार की पोती के बारे में सत्य है? यानी कि जो भी महिला होगी, फीमेल होगी, वो क्या होगी? वो छात्र होगी कि नहीं होगी? वो छात्र होगी कि नहीं होगी? तो पोती के बारे में कौन सा सही है? तो पोती क्या है भैया? वह छात्र है। डॉक्टर नहीं है ना भैया, डॉक्टर नहीं है। इंजीनियर नहीं, इंजीनियर तो पुरुष है, पोती फीमेल है। पोती मतलब ग्रैंड डॉटर, वो क्या है? फीमेल है। वो क्या है? फीमेल है। वह इंजीनियर भी नहीं, वकील भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं, क्या है? छात्र है।
बात समझ आई? बात समझ आई? आपको एक एक्स्ट्रा लेवल का दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। बिल्कुल फिर से समझाएंगे। बिल्कुल सर, क्यों भी तो महिला हो सकती है। बेटा क्यों महिला नहीं हो सकती है, यही तो हम आपको समझा रहे थे, क्यों महिला क्यों नहीं होगी। उसने बोला था कि इस लाइन पे ध्यान दो, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा दो दो विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है, तो विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है, तो भैया एक विवाहित महिला ये हो गई। अब इन दोनों में से इसका प्रोफेशन तो वकील है, तो भैया यही तो बची जाके जो गृहिणी है ना, यही तो बची जाके जो गृहिणी है। यहां तक क्लियर है? बात समझे कि नहीं समझे? बोलो भैया। स्टार्टिंग मैंने कहां से की है? लिखा है कि टी शिक्षक की शादी डॉक्टर से होती है। टी जो शिक्षक है उसकी शादी डॉक्टर से होती है, जो आर और यू की मां है। जो किसके लिए आया? डॉक्टर के लिए। तो डॉक्टर आर और यू की मां है, डॉक्टर आर और यू की मां है। अगर ये फीमेल तो ये मेल हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा, तो पहला ये जो पीढ़ी है क्लियर हो गया, रिलेशन क्लियर हो गया। अब कह रहा है क्यों वकील की शादी पी से होती है, पी का एक बेटा और एक पोता है। पोता हमें बता रहा तीसरी पीढ़ी में जाएगा रिश्ता, तो भैया पी इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? पी इसके ऊपर आएगा, तभी तो पी का एक बेटा बनेगा, उनका एक पोता बनेगा। अच्छा, दो विवाहित जोड़े पहले बोले, तो एक विवाहित जोड़ा ये, इसके ऊपर एक विवाहित जोड़ा जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। तो यहां पर हमने पहले कर दिया। और कह रहा क्यों वकील की शादी पी से हुई है, क्यों वकील की शादी पी से हुई है, क्यों क्या है? वकील है, उसकी शादी किससे हुई है? पी से हुई है। अब कह रहा था कि दो विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है, तो भैया ये वकील है, ये शिक्षक है, तो विवाहित महिला क्या है? ये डॉक्टर है। तो जो बचा कौन? विवाहित में यही तो बचा, नीचे तो है नहीं, विवाहित में यही तो बचा, तो ये गृहिणी हो गया, फीमेल हो गया, बात खत्म है ना। और ये जो दो चंगू मंगू, इनमें एक मेल है, जो मेल है वो इंजीनियर है, जो फीमेल है वो छात्र, लेकिन ये नहीं पता कौन मेल है कौन फीमेल है, कौन मेल है कौन फीमेल है। वकील लेडी हो सकती है। अरे भैया यहाँ पर कैसी बात कर रहे हो तुम बेटा? है क्वेश्चन जो शब्द बोल रहे हो उन पे तो ध्यान दो। मैंने ये थोड़ी ना कहा है, मैंने ये कब से कहा है कि भैया जो यहाँ पर वकील है वो मेल, से कहा है कि भैया जो यहाँ पर वकील है वो मेल ही होगा, ये मैंने थोड़ा ना बोला। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई जो गृहिणी, जो विवाहित महिलाएं उनमें से एक गृहिणी है, तो ये तो पहले से ही क्लियर है कि इसका प्रोफेशन पहले से क्लियर है, ये वकील है, तो गृहिणी यही तो बचा जाके। विवाहित एक ये जोड़ा, एक ये विवाहित में तीन का प्रोफेशन क्लियर है, एक ही का क्लियर नहीं था, वो हो गया गृहिणी, और गृहिणी का मतलब फीमेल, बात खत्म है ना। बताओ भाई। दीपिका कह रही सर लड़की भी इंजीनियर हो सकती है, यहाँ पर क्या लिखा है? पुरुष इंजीनियर भी है, और एक छात्र है और एक पुरुष इंजीनियर भी है। उसने बोला पुरुष इंजीनियर, अपनी तरफ से कैसे कह दोगे भैया? अपनी तरफ से कैसे कह दोगे? नहीं कह दोगे, है ना, नहीं कह दोगे। इंग्लिश वाले मित्र मेरे एक बार देख लेंगे, ज्यादा कमेंट पे ध्यान मत दो। चलिए, कह रहा एक परिवार में 6 सदस्य, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, परेशान मत होना। इनमें से दो विवाहित जोड़े, यानी कि टू मैरिड कपल है, याद रखिएगा। बी एक डॉक्टर है और ई का पिता है। बी डॉक्टर है और पिता किसका है? तो आप कहेंगे ई का पिता है। बात समझे कि नहीं समझे? बी डॉक्टर है और ई का पिता है। बी क्या है? डॉक्टर है भैया। बी क्या है? तो आप कहेंगे डॉक्टर है, और किसका पिता है? ई का पिता है। यानी कि बी क्या है? तो ये आप बोलेंगे सर जी ये तो डॉक्टर साहब है। बी क्या है? बी डॉक्टर साहब है ना, और किसके पिता? ई के पिता है, बात खत्म। बी डॉक्टर साहब है, ई के पिता है। बी एक डॉक्टर है और ई का पिता है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है एफ सी का दादा है और एक ठेकेदार। ना तो एफ पता ना तो सी पता। बी और ई से रिलेटेड पॉइंट देखो, भैया, तो यहां ये दिखाई दे रहा कि डी ई की दादी है, तो दादी कौन है? ई की दादी है। ई के पिता के यहां पर कोई पिता होंगे, उनकी पत्नी क्या हो जाएंगी? तो डी हो जाएंगी, उनकी पत्नी क्या हो जाएंगी? डी। जो डी है वो ई की दादी बोला है, डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ई, तो ई के पिता है ना, और पिता की मम्मी वही तो दादी हो जाएंगी। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, कह रहा एफ सी का दादा है। अब आप हमें ये बात बताओ, दो विवाहित जोड़े हैं, अगर इनके चंगूलाल ये हैं तो इनकी भी तो शादी हुई होगी, बोलो भाई हाँ या ना। तो एक विवाहित जोड़ा ये, एक विवाहित जोड़ा ये, एफ सी का दादा है, सी का, एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ सी, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? सी नीचे आएगा, सी यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? सी के पिता क्या बनेंगे? एफ बनेंगे। उसने दादा बोला है, पिता के पिता दादा हो जाएंगे। और क्या कह रहा? एफ सी का दादा है और एक ठेकेदार है, यानी कि एफ का प्रोफेशन क्या है भैया? ठेकेदारी वाला। ठीक है। डी ई की दादी है और गृहिणी है, यानी कि डी क्या है? हाउसवाइफ है। परिवार में एक डॉक्टर है, एक नर्स है, एक गृहिणी है, दो छात्र है। तो छात्र तो भैया सबसे नीचे आएंगे, कि नहीं आएंगे? बोलो भाई। छात्र तो यहाँ पर क्या है? सबसे नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर कौन बचा? ए। अच्छा, ए नहीं हुआ अभी, बी सी डी ई एफ ए बाकी है, तो ए ही आ जाएगा। खत्म बात भैया। प्रोफेशन देख लो, देखो दो छात्र है तो छात्र तो सबसे नीचे वाले होंगे, तो नर्स कौन है? ये हो जाएंगे। क्या पूछा है आपसे? कह रहा ए का प्रोफेशन क्या है? आप कहेंगे सर जी नर्स है। ए का प्रोफेशन क्या है भैया? आप कहेंगे सर जी नर्स है। एक बार कमेंट करके बता दो, हमें क्लियर है? फिर बात ये, अब देखो क्वेश्चन वही है, क्या पूछा है? ए का पति कौन है? जो अभी हम क्वेश्चन कंप्लीट करके आए, ये वाला इसी का है। ए का पति कौन है? ए का पति बी है। ए का पति कौन है? तो आप कहेंगे ए का पति बी है। समझ गए? ए का पति कौन है? तो आप बोलेंगे बी है। ठीक है। हु इज द हस्बैंड ऑफ ए? तो आप कहेंगे बी। ये था, इसी में अगर डायग्राम बना समझा देते ज्यादा क्लियर हो जाता। खैर चलो देखते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परेशान मत हो, बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से लिए हैं मैंने, की बात करते हैं। क्या कह रहा है? पी क्यू आर एस टी और यू
का परिवार है, इतने लोग का परिवार, 6 लोगों का परिवार, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, सेल्समैन, इंजीनियर और मैनेजर। परिवार में 2 विवाहित जोड़े। क्या कह रहा है? कह रहा परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। ऐसे सेल्समैन की शादी महिला टीचर से हुई है। बड़ी सिंपल सी बात बोली है उसने, बड़ी सिंपल सी बात बोली है उसने यहाँ पर। ऐसे सेल्समैन की जो शादी है वो किससे हुई है? तो उसने बोला महिला टीचर से हुई है, महिला टीचर से हुई है। ठीक है, क्या नाम है? भाई कह रहा है 6 व्यक्ति हैं यहाँ पर, डॉक्टर, शिक्षक, सेल्समैन, इंजीनियर और मैनेजर है। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 मैरिड कपल है। ऐसे सेल्समैन की शादी जो है महिला टीचर से हुई। एस का प्रोफेशन क्या है? वो सेल्समैन है और उसकी शादी किससे हुई है? किसी महिला टीचर से हुई है। तो एस क्या है? सेल्समैन है। ध्यान देना भैया, एस क्या है? तो आप कहेंगे सर जी एस तो सेल्समैन है। आप कहेंगे सर जी एस क्या है? आप बोलेंगे एस जो है वो सेल्समैन है और उसकी शादी किससे हुई है? महिला टीचर से हुई है। ये नहीं पता कौन है लेकिन वो महिला है। वो क्या है भैया? वो अध्यापक है, वो टीचर है, अध्यापक है और महिला। अगर ये महिला तो ये पुरुष हो जाएगा। तो पहला वाला तो क्लियर हो गया। आगे देखो, डॉक्टर ने वकील से शादी की है जो एक मैनेजर है। डॉक्टर ने, अच्छा यू जो एक मैनेजर है, क्यू का बेटा है। डॉक्टर ने वकील से शादी की है जो एक मैनेजर। अब ध्यान देना, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, एक विवाहित जोड़ा ये बन गया तो दूसरा विवाहित जोड़ा यही तो होगा। डॉक्टर ने वकील से शादी की है तो डॉक्टर ने वकील साहब से शादी कर ली है। डॉक्टर ने वकील साहब से शादी कर ली है तो यहां पर हम लिख देते हैं डॉक्टर को और यहां पर क्या लिख देते हैं भैया? वकील को लिख देते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात तो है नहीं। ये दोनों आपस में क्या है? मैरिड है। तो इस पीढ़ी से ये पीढ़ी। यू जो एक मैनेजर है, क्यू का बेटा है और टी का भाई है। ये बड़ी उसने बात बोली है। आर जो एक वकील है, आर जो एक वकील है, पी की पुत्रवधू है। ये नीचे आएगा भैया, है ना? समझ रहे? ये नीचे बनेगा मामला, तब आएगा। देखो यहां पर क्या कह रहा है? आर जो एक वकील है, आर जो एक वकील है, आर जो एक वकील है, पी की पुत्रवधू है, पी की पुत्रवधू। आर जो एक वकील है वो पी की पुत्रवधू। पुत्रवधू कौन है? तो आर। आर वधू है, वधू मतलब बहू और बहू मतलब क्या है? फीमेल। और किसकी है? पी की। तो भैया यहां पर यस है तो पी, यानी कि पी का ये बेटा, ये इन दोनों का बेटा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई, इन दोनों का बेटा ही तो ये बनेगा। इन दोनों का बेटा बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भैया, इन दोनों का बेटा बनेगा। तो जब इन दोनों का बेटा आएगा, बेटे की पत्नी पुत्रवधू होती, तो पी की पुत्रवधू कौन है? आर। पी एक अविवाहित इंजीनियर, पी यू की दादी है। इस पे ध्यान दो, पी यू की दादी है। पी किसकी दादी है? यू की। तो बेटे का यहां पर जो भी आएगा, बेटे का बेटा बेटी जो भी है यहां पर कह रहा है, लेकिन ये यू होगा। यू है तो इसके पिता की मम्मी कौन है? पी, तभी तो दादी बनेगी। पी जो है वो यू की दादी हो गई। ठीक है, और टी एक अविवाहित इंजीनियर है। तो भाई साहब अब हमें ये बताओ जरा, एक परिवार में 6 सदस्य हैं तो टी यही तो बनेगा, टी यही तो बनेगा। और ये क्या है? इंजीनियर भी है, लेकिन कैसा? याद रखना भैया, अविवाहित है। टी एक अविवाहित इंजीनियर है। बात समझे कि नहीं समझे? क्यू का बेटा है, यू एक मैनेजर है। जो क्यू का बेटा, यू एक मैनेजर है, क्यू का बेटा है और टी का भाई है। टी का भाई यू है, टी का भाई कौन है? यू है। और ये किसका बेटा है? क्यू का बेटा है। और है क्या ये? तो आप कहेंगे ये मैनेजर है। ये क्या है? ये आप बोलेंगे सर जी मैनेजर है। तो अब तो सब कुछ क्लियर हो गया, मामला सेट हो गया। कह रहा निम्नलिखित में से कौन शादीशुदा जोड़ा में से है? यस पी देख लो, क्यू आर देख लो। क्यू के साथ आर आना चाहिए, यस के साथ पी आना चाहिए, यस के साथ पी है। टी भैया अनमैरिड है, टी अनमैरिड है। राइट आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। यहां पर लिखा है कि एस सेल्समैन की शादी महिला टीचर से हुई है। तो एस सेल्समैन है, सेल्समैन है तो प्लस हो गया, मैन है ना, प्लस हो गया। इसकी शादी महिला टीचर से हुई है। अभी हमें ये नहीं पता था ये पी है, ये टीचर है और क्या है? फीमेल है, महिला टीचर। ठीक है, तो पी तो हमने बाद में रखा, ये क्लियर हुआ। कह रहा डॉक्टर ने वकील से शादी की, तो भैया एक तो मैरिड कपल ये हो गया, दूसरा मैरिड कपल ये होगा, क्योंकि बोला उसने 2 विवाहित जोड़े। क्या बोला है? परिवार में 2 विवाहित जोड़े, तो दूसरा मैरिड कपल यहां पर आया। और ये कहोगे गुरुजी ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों बना है? वो भी रीजन देता हूं मैं। यहां पर उसने क्या बोला है? कह रहा आर जो एक वकील है, पी की पुत्रवधू है। तो आपने देखा कि डॉक्टर ने वकील से शादी की है और जो वकील है वो पुत्रवधू है, बेटे की बहू है। इसका मतलब इसके नीचे ही तो आएगा, बेटे की बहू मतलब एक पीढ़ी नीचे हो गया। तो यहां पर क्या है? इसने बोला था आर जो एक वकील है, तो आर वकील है, पुत्रवधू है, वधू है, बहू है, इसलिए हमने माइनस कर दिया, इसलिए हमने माइनस कर दिया यहां पर। ठीक है, और ये हो जाएगा निश्चित रूप से प्लस हो जाएगा। अब पी की पुत्रवधू है तो पी के बेटे की बहू। ठीक है, तो यहां पर पी आ गया। आगे देखो, आर जो वकील है, पी की पुत्रवधू है, क्यू यहां देखो, यू जो एक मैनेजर है, क्यू का बेटा है ना। अब देखो यहां पर ये चारों क्लियर हो गए। अब एक पीढ़ी नीचे ही तो आओगे। तो यहां से मैंने देखा पी यू की दादी है, तो यू के पिता की जो मम्मी है वही तो दादी बनी, यानी कि यू नीचे आ गया। यू का भाई टी बोला था, टी इंजीनियर बोला था, और यू क्या है? मैनेजर, उसने खुद बोला था। यू के पिता कौन है? क्यों है? बात खत्म। कौन है भैया? क्यों है? बात खत्म। चलो इंग्लिश वाले मेरे कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित युगल है। मतलब समझ रहे हो? हाँ, आप लोगों के दिमाग में प्रेमी युगल आया होगा तुरंत है, प्रेमी युगल फराहर, वो वाला नहीं भैया, ये विवाहित जोड़े हैं। समझ रहे हो? ये विवाहित जोड़े हैं। चलिए, क्या है? मैरिड कपल है। 8 लोग हैं परिवार में, उसमें 2 मैरिड कपल हैं। प्रत्येक मैरिड कपल के कितने बच्चे हैं? 2-2 बच्चे हैं। ठीक है, सी और डी चचेरे भाई है। ई के पिता, अब देखो यहां तक इंफॉर्मेशन नहीं क्लियर, लेकिन यहां से क्लियर हो रही है कि ए के जो पिता है, किसके? ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। ई के पिता का विवाह किससे हुआ है? तो आप कहेंगे जी से हुआ है। यानी कि अगर हम यहां लेते हैं ई, तो ई यहां पर अगर मैंने ई ले लिया तो ई के पिता
और इनकी शादी किससे हुई है, तो आप कहेंगे इनकी शादी सर जी से हुई है। इनकी शादी किससे हुई है, तो आप कहेंगे जी से हुई है, तो ये जी हो जाएंगी माता जी। ई के पिता की शादी जी से हुई है ना। अच्छा यहां पर लिखना भी तो पड़ेगा पिता कौन है, ऐसे देखो ये मेल हो गया। आगे क्या करें, जहां से फिक्स पोजीशन हमें पता लगती है वहीं से हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। जी एफ की आंटी है अभी अच्छा जी जो है वो एफ की आंटी जी है, यानी कि एफ की माँ एच का विवाह बी से हुआ है। कह रहा एफ की माँ एच का विवाह बी से हुआ है। एफ की माता जी एच का विवाह बी से हुआ है। माता जी कौन है, तो एफ की माँ एच का विवाह बी से हुआ है। अब देखो कह रहा एफ की आंटी, तो पिता के भाई, ध्यान देना एफ के पिता के भाई की जो पत्नी है वही तो एफ की चाची होंगी। कह रहा जी एफ की आंटी है, तो एफ के पिता की भाई की जो पत्नी है वही तो आंटी होती है, वही तो आंटी होती है। कह रहा है बी ए का भाई है, जो बी है वो ए का भाई है, तो भाई साहब ए यहां आ जाएगा, बी ए का भाई है, ए यहां पर आ गया। सी एच का भतीजा है, जो सी है वो एच का भतीजा है। तो मेरे प्यारे मित्र ये पति है, पति के भाई का जो बेटा है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इनके दो बेटा हो गए, बेटा बेटी जो भी है सी बेटा हो गया। कह रहा ए का डी से क्या संबंध है, डी है कहां पर, डी है कहां पर, अच्छा सी और डी चचेरे भाई है, सी और डी चचेरे भाई है, तो भैया सीधी सीधी बात है कि ये सी के चाचा है, तो चाचा का बेटा, चाचा का बेटा, ठीक है। तो ए का डी से, डी की तरफ से, डी की तरफ से ए का रिलेशन पूछा है। भाई साहब ये पिता है, ये पिता है, पिता के जो भाई है उनको हम लोग क्या कहते हैं, चाचा ही तो कहते हैं। क्या कहते हैं, चाचा ही तो बोलते हैं, अंकल ही तो बोलते हैं। डी से पूछा गया है, डी से पूछा गया, डी से पूछा गया है। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल है, 2 युगल है, दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। बी और डी, ये बी और डी भाई है ना, एल कैसे आ जाएगा भाई, एल नहीं आएगा। ये जो मैं देखो जरा यहाँ पर, ए भाई ये क्या हो गया, ये एल नहीं आएगा भैया, है ना, ये एल नहीं आएगा। कहां गया इंग्लिश में, बी और डी भाई है। इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन्स देयर आर 2 कपल्स, यानी कि 2 शादीशुदा जोड़े हैं और उनके 2-2 बच्चे हैं। बी एंड डी आर ब्रदर, क्या कह रहा, बी और डी भाई है और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। बी और डी भाई है, बी और डी क्या है, भाई है। बी और डी क्या है, भाई है। अब इन दोनों के 2-2 बच्चे हैं, 2-2 चंगू मंगू हैं। तो ये तो तभी होगा ना जब इनकी शादी हो गई होगी, ये तो तभी होगा ना जब इनकी शादी हो गई होगी, यानी कि ये मैरिड होंगे, विवाहित होंगे। इन लोगों के 2-2 बेटा है, ठीक है, 2-2 बच्चे हैं। ए की चाची है, ई ए की चाची, ना तो ई पता ना तो ए पता, लेकिन कह रहा ए सी का चचेरा भाई है। ए जो है वो सी का चचेरा भाई है, ए जो है वो सी का चचेरा भाई, अच्छा एच जी का चचेरा भाई है। बात तो यहाँ पर आप लोगों ने अच्छी की भाई, तगड़ी वाली बात की है ना। क्वेश्चन तो दमदार है, निश्चित रूप से क्वेश्चन। कार्तिक जाटो पढ़ाई कर रहे बेटा है, आप लोगों का आंसर नहीं हो रहा, जरा ध्यान देना। बी और डी भाई है और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं, ठीक है। कह रहा ए की चाची, ई जो है वो ए की चाची है और ए सी का चचेरा भाई है। जो ए है वो सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, सी एच की बहन है, एच जी का भाई, जी का चचेरा भाई है। देखो जरा, कह रहा सी जो है वो एच की बहन है, सी अगर हम यहां लेते हैं वो एच की बहन है, एच की बहन कौन है, सी बहन है, एच की बहन कौन है, सी बहन है, ठीक है। और ए सी का चचेरा भाई है, सी का चचेरा भाई कौन है, ए मान लो अगर मैंने ए को यहां ले लिया है ना, ए को यहां ले लिया तो निश्चित रूप से भाई चाचा का बेटा चचेरा भाई है। तो कह रहा एच जी का चचेरा भाई है, जो एच है वो जी का चचेरा भाई है। जी का चचेरा भाई कौन है, ये एच हो जाएगा, ये कौन है, एच हो जाएगा। एफ, अच्छा ये पॉइंट दिया है भैया, पहले इसको उठाओ। एफ बी की पत्नी है, एफ इज वाइफ ऑफ बी, एफ इज वाइफ ऑफ बी, बी की पत्नी कौन है, एफ है। और क्या बोला था यहाँ पर देखो भैया, है ना, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। एफ से रिलेटेड कुछ और दिया है, एफ बी की पत्नी है, बी और एफ के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई है। ई ए की चाची है, तो अब ये ई चाची है तो ई यहाँ आएगा, ए नीचे आएगा। कह रहा एच एफ, एच किस प्रकार एफ से संबंधित है, एफ से पूछा है, एफ से पूछा है, एच जो है कैसे संबंधित है, ये उसने आपसे पूछा है। बताओ भैया क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बोलो भाई। तो आप क्या कहेंगे, एच भतीजा है भाई, एफ के पति के भाई का जो बेटा है वो क्या बन जाएगा, भतीजा ही तो बनेगा। क्या बनेगा, भतीजा ही तो बनेगा, बोलो भाई हाँ या ना। क्या बनेगा, भतीजा बनेगा, यानी कि नेफ्यू राइट आंसर हो जाएगा, नेफ्यू, ठीक है, ठीक है। चलो बताओ भाई, एक परिवार में 8 सदस्य हैं, एक परिवार में 8 सदस्य, सुधा, रवि, शार्दुल, साक्षी, तेजू, ये सब लिखा उसने, ठीक है। और वो गर्मी को मात देने के लिए शिमला गए, समझ रहे हो, वो शिमला घूमने गए भैया। परिवार में 2 जोड़े हैं, 2 जोड़े का मतलब समझ रहे हो, 2 लोग शादीशुदा हैं। परिवार में 2 जोड़े, इसका मतलब 2 लोग शादीशुदा हैं, ठीक है। चलो विकास कुमार, आपको विकास कुमार समझ रहे, मधुरिका जी आंसर देने की कोशिश करिए भैया। देखो यहाँ पर कि रामू, यहां देखना रामू के 4 बच्चे हैं, रामू के 4 बच्चे हैं, उनमें से केवल एक ही शादीशुदा है। रामू के 4 बच्चे हैं, उनमें से केवल एक ही शादीशुदा है। तो यहां पर ये तो कंफर्म हो गया कि रामू है, ये तो कंफर्म हो गया कि रामू है। अब रामू का रामू के 4 बच्चे हैं, रामू के कितने बेटे, 4 बेटे, उनमें से एक शादीशुदा है, एक शादीशुदा है। तो भाई साहब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मैरिड कपल यहाँ पर आएगा, है ना। ये रामू का जो बेटा हो जाएगा, इसकी शादी हो जाएगी, तो इसको बेटे को इधर कर देते हैं, है ना, क्योंकि बेचारा विवाहित हो गया, तो ऐसे बना देते हैं इस प्रकार से कुछ।
ये आएगा माइनस, ठीक है। और यहां पर कर देते हैं रामू को, तो ये रामू है, रामू का बेटा है, रामू की शादी हुई होगी तब इनके बेटे हुए होंगे। तो भाई साहब ये क्लियर है यहां पर कि उनका एक बेटा, ये तो एक विवाहित जोड़ा, ये एक विवाहित जोड़ा, ये दो विवाहित जोड़े बोले थे, ये फिक्स हो गए, ये फिक्स हो गए। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि रामू के विवाहित बेटे की एक बेटी है जिसका नाम साक्षी है। रामू का विवाहित बेटा, उसकी एक बेटी है जिसका नाम क्या है, साक्षी है। जिसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे साक्षी है, बेटी है। सुधा साक्षी की दादी है, तो साक्षी के पिता की जो मम्मी है वो कौन है, सुधा। वो कौन है, सुधा, तभी तो दादी बनेगी। पिता की मम्मी वही तो दादी बनेगी, सुधा होगी। साक्षी की मां शार्दुल की पत्नी है, जो साक्षी की माताजी है वो शार्दुल की पत्नी है, तो शार्दुल यहां पर आ गए, शार्दुल यहां पर आ गए। जिनकी एक ही बहन है जिसका नाम राम्या है। साक्षी की मां शार्दुल की पत्नी है, जिनकी एक ही बहन है। किसकी एक बहन है, शार्दुल की मम्मी है ना, सॉरी शार्दुल की पत्नी। शार्दुल की पत्नी की एक ही बहन है जिसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे राम्या है ना, राम्या है, ठीक है भैया। रवि शार्दुल, रवि शार्दुल जो सबसे बड़ा नहीं है, कहां छोटा भाई है, मतलब शार्दुल का छोटा भाई तेजू रवि के भाई की पत्नी है। अच्छा, कह रहा है रवि शार्दुल, रवि शार्दुल जो सबसे बड़ा नहीं है, कहां छोटा भाई है, मतलब शार्दुल का छोटा भाई रवि है। और बोला क्या उसने, कह रहा है कि तेजू रवि के भाई की पत्नी, रवि के भाई की पत्नी कौन है, तो यहां पर आएगा तेजू, यहां पर क्या आएगा, तेजू आएगा। रामू एक पुरुष है, चलो भैया ये भी बात ठीक है ना, ये भी बात ठीक है। अच्छा, शार्दुल की पत्नी जिनकी एक ही बहन है जिनका नाम राम्या है, तो इनकी भैया बहन कौन हो जाएंगी, राम्या। ये जरा समझ लेना, ये जरा समझ लेना, ये बहन हो जाएंगी राम्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग थे, कौन एक छूट रहा है, कौन एक छूट रहा है, जरा बताओ हमें, जरा बताओ भैया। अच्छा, दीपक छूट रहे हैं, दीपक छूट रहे हैं ना। 4 बेटे बोले थे ना, रामू के 4 बेटे हैं, तो रवि हो गया, शार्दुल हो गया, अब एक तो मान निश्चित रूप से दीपक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीपक एक और होगा, है ना। साक्षी की मां शार्दुल की पत्नी है, 4 बच्चे हैं, ठीक है। और पत्नी जिसकी एक ही बहन है, शार्दुल की मां, साक्षी की मां शार्दुल की पत्नी है, जिनकी एक ही बहन है जिसका नाम राम्या है। अच्छा, ये बात है, ये बात है भैया, समझे कि नहीं समझे, ये बात है। यानी कि राम्या जो है, राम्या जो है, राम्या जो है इधर आएगी, इधर आएगी भैया। ये 4 बेटे हैं ना, उन्हीं में राम्या होगी, उन्हीं में राम्या होगी, जो ये 4 बेटे हैं। अब समझे कि नहीं समझे, अब समझे, ये डायग्राम इसका बनेगा एकदम सही वाला। 1 2 3 4, 4 बेटे हो गए, है ना, मतलब बच्चे हैं 4 बच्चे, याद रखना, बच्चे हैं 1 2 3 4। शार्दुल की पत्नी हो गई, शार्दुल की पत्नी हो गई। तो कह रहा साक्षी का रवि से कैसे संबंध है, साक्षी का रवि से कैसे संबंध है, तो भैया साक्षी है, रवि है ना। तो किसकी तरफ से, रवि से, रवि से। तो रवि के भाई की बेटी जो होती है उसको क्या कहते हैं, भतीजी। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, भतीजी कहते हैं, यानी कि नीस कहते हैं। क्या कहते हैं, नीस कहते हैं। बोलो भाई, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तेजू कौन है, तेजू कौन है, तो वो शार्दुल की पत्नी है। कहां है, कहीं पे, ए भाई शार्दुल की पत्नी। अच्छा, रवि की बहन नहीं है, रवि की भाभी है। दीपक की पत्नी नहीं, दीपक की भाभी है, रवि की भाभी है, रवि की भाभी है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या है, रवि की भाभी तो है। अरे भैया तेजू कौन है, तो आप कहेंगे सर जी रवि की भाभी है। तेजू कौन है, तो आप कहेंगे सर जी जो तेजू है वो रवि की भाभी तो है, वो रवि की भाभी तो है। बोलो भाई हाँ है ना, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो इसी क्रम में अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, देखो जरा, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ शार्दुल का बड़ा भाई कौन है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, शार्दुल का बड़ा भाई। अब देखो यहाँ पर शार्दुल का बड़ा भाई कह रहा है कि रवि शार्दुल, रवि शार्दुल जो सबसे छोटा नहीं है का छोटा भाई है, यानी कि रवि जो है शार्दुल का छोटा भाई है। शार्दुल का क्या है, तो आप कहेंगे छोटा भाई है, तो बड़ा भाई कौन हो जाएगा, दीपक हो जाएगा। खत्म बात, कहां गया, बड़ा भाई कौन हो जाएगा, दीपक हो जाएगा। बड़ा भाई कौन हो जाएगा भैया, दीपक हो जाएगा। शार्दुल का बड़ा भाई दीपक, क्योंकि छोटा भाई तो रवि है, छोटा भाई तो रवि है, छोटा भाई तो रवि है। उसने खुद ही बात बोली यहाँ पर, है ना, ये बात खुद ही बोली इसने। क्लियर है, चलो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, दीपक। आ जाओ इस वाले में, इस वाले में आ जाओ। 3 पीढ़ियों की बात की गई है, राइट आंसर देने की कोशिश करो भैया, राइट आंसर देने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन के परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी और में। इस वाले में आ जाओ। 3 पीढ़ियों की बात की गई है, राइट आंसर देने की कोशिश करो भैया, राइट आंसर देने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन में। 3 पीढ़ियों के परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी और यू, ठीक है। हाँ, ये तुम्हें ये नहीं पता है, एमडी क्लासेस में कितना एनालिसिस करवा, मैंने खुद ही एनालिसिस करवाया, अभी आपको ये नहीं पता है। सुधा रामू की पत्नी है, सुधा रहने गई, सुधा रामू की पत्नी है भैया, आंखें खोल को देखोगे तो पता चलेगा। 3 पीढ़ियों के परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू है, ठीक है। परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं है, समझ रहे हो, मैरिड है मतलब। यू टी की बुआ है, आर यस के पति की सास है। यू का केवल एक ही बच्चा, एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भैया, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं, यानी कि वो कपल में है, मतलब जोड़े में। यू टी की बुआ है, तो टी की बुआ कौन है, यू, टी की बुआ। क्वेश्चन में तो दम है भैया, नो डाउट। यू का केवल एक बच्चा है, एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित भी नहीं है, आर जो है एस के पति की सास है। अच्छा, आर एस के पति की सास है। देखो भाई, एस अगर हम यहां लेते हैं, एस के पति, एस के पति, एस के पति, पति की सास। अच्छा, सास कौन है, आर। एस के जो पति है,
उनकी सास आर यानी कि एस की मम्मी। तीन पीढ़ी की बात की जा रही है। एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, तो यानी कि यहां पर क्यू तो आएगा नहीं। ठीक है, क्यू का केवल एक बच्चा। अब देखो एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, पीढ़ी है तीन। अगर हम क्यू को नीचे ले जा रहे हैं तो कह रहा क्यू का केवल एक बच्चा है, इसका मतलब क्या है, क्यू ऊपर जाएगा। क्यू क्या है, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू का केवल एक बच्चा है, उसने यही तो बोला है, ध्यान देना, यानी कि मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो क्यू की बेटी ये हो गई, क्यू की बेटी ये हो गई। तो यहां पर हमें ये पता लग गया कि मेरे प्यारे साथियों, मैंने किसका किसका प्रयोग कर लिया, इस लाइन का प्रयोग कर लिया है, इस लाइन का प्रयोग कर लिया है। आगे कह रहा एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं, तो यहां पर क्यू आएगा नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। कह रहा यू टी की बुआ है, कह रहा यू जो है वो टी की बुआ है। तो बुआ है, क्या कह रहा है, टी की बुआ है। अच्छा, तीन पीढ़ी है ना, तो यहां पर फिलहाल हमें यू पता है और ना ही टी पता है। 6 सदस्य हैं। अच्छा, अब देखो यहां पर टी की बुआ है तो टी यहां पर आएगा, टी यहां पर आएगा, और यहां पर आ गया है टी, तो यू टी की बुआ है तो यू यहां पर आएगा और ये हो जाएगा फीमेल। क्योंकि अगर इधर बनाते हैं तो मौसी जाएगा, और ऊपर बना नहीं सकते क्योंकि तीन पीढ़ियां हैं, तीन पीढ़ियां तो ऊपर तो बना नहीं सकते, तो नीचे ही आएगा। तो ये आ गया टी हमारा, टी जो है यू जो है वो टी की बुआ हो गई। तो अब भैया 1 2 3 4 5 बचा कौन है, तो पी बचा है, तो यहां पर क्या आएगा, पी आएगा। यहां पर क्या आ गया भैया, पी आ गया। कह रहा यू एस से कैसे संबंधित है, यू एस से कैसे संबंधित, किसकी तरफ से, एस की तरफ से पूछी जा रही है। तो ये पति की जो बहन होती है वो ननद होती है, पति की जो बहन होती है ननद होती है, पति की जो बहन होती है ननद होती है। वही क्वेश्चन है, पूछा एस का पिता कौन है, एस का पिता कौन है, बताओ भैया एस का पिता कौन है। तो एस का पिता क्यू है, एस की मम्मी, और पिता कौन है, क्यू। तो एस का पिता कौन है, क्यू। आगे देखो कौन है, क्यू। अच्छा, अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा है। रेखा शरद की मां है, जिसे उसके चाचा मिथुन सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके बाद उनके बेटे गोपाल और मोहन है। गोपाल और गंगा की शादी को 35 साल हो गए हैं, और उनके बच्चे भी हैं। मिथुन और मोहन के बीच क्या रिश्ता है, एक अलग लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये कर लिया ना तो समझो भैया आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, ये समझ लीजिएगा। एक अलग लेवल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। ये परिवार के मुखिया कौन है, तो आप कहेंगे रामलाल है, तो भैया मुखिया तो सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर लिख दो रामलाल। सबसे ऊपर किसको कर देते हैं, तो आप कहेंगे रामलाल। रामलाल परिवार के मुखिया है। जिनके बाद, अच्छा जिनके बाद उनके बेटे गोपाल और मोहन है, यही तो कह रहा, गोपाल और मोहन है। इनके बेटे कौन है, तो ये है गोपाल, और दूसरा बेटा कौन है, तो आप कहेंगे मोहन। ठीक है, गोपाल और गंगा की शादी 35 साल, यानी कि गोपाल की पत्नी कौन है, तो आप कहेंगे गंगा जी। गोपाल की पत्नी कौन है, तो आप बोलेंगे गंगा है। ठीक है भैया, और उनके बच्चे भी हैं, कुछ होंगे बच्चे। अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा है ना, यानी कि इन दोनों के जो बच्चे हैं वो राम और रेखा है। राम और रेखा, यही तो बोला, राम है और रेखा है। ठीक है, गंगा के पसंदीदा राम और रेखा है। रेखा शरद की मां है, रेखा जो है वो किसकी मां है, तो आप कहेंगे शरद। शरद की माता जी रेखा है, जिसे उसके चाचा मिथुन सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उसके चाचा कौन है, मिथुन, वो इसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझते चलिएगा भैया, समझ रहे हैं। तो यहां पर रेखा के हस्बैंड होंगे भैया, और उनके जो भाई है वही मिथुन, तभी तो यहां पर जो है वो शरद के चाचा बनेंगे। यही तो शरद के चाचा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बताओ भाई, यही तो शरद के चाचा बनेंगे, है ना। शरद के पिता के जो भाई है वो हो जाएंगे शरद के चाचा, शरद के चाचा। तो कह रहा मिथुन और मोहन के बीच में क्या रिलेशन है, मिथुन और मोहन, तो भैया ये तो कोई रिश्ता नहीं है। क्या आएगा आंसर, आप कहेंगे कोई रिश्ता नहीं है। आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे कोई रिश्ता नहीं है। बताओ भैया, बात समझे कि नहीं समझे, आप क्या कहेंगे, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। उसने भाई ये तो आपस में भाई है, लेकिन यहां देखो मिथुन और मोहन की बात की जा रही ना, तो यहां पर मिथुन है, यहां पर मोहन है। आप हमें ये बताओ, आपके भाई की पत्नी और पत्नी के पिता, पत्नी के पिता और पिता के भाई, तो आप ऐसे क्या कह सकते हो, चचेरे ससुर वगैरह कर सकते हो, चचेरे ससुर वगैरह, लेकिन ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। हाँ, बस ये कह सकते हो वो परिवार अलग है। पत्नी, भाई की पत्नी, पत्नी के पिता और पिता के भाई, तो फैमिली अलग हो गई। तो आप यहाँ पर ना चाचा है, ना बेटा है, ना भाई है, क्या कहोगे, कोई रिश्ता नहीं है। क्या कहोगे, कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, बात समझे। मिथुन और मोहन के बीच क्या रिश्ता, याद रखना। ठीक है, कोई रिश्ता नहीं है।